डियर स्टूडेंट्स, आइए हम प्रेपोजिशंस को कंटिन्यू करें। इस जो है वीडियो में मैं सिंपली इन को कवर कर रहा हूं, पर्टिकुलरली जो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं इनको वो मैं कवर कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं। इन यूज्ड अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस, कि इन का यूज हम इन कंडीशंस में करते। पहला, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जब भी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात होगी तो हम इन का यूज करेंगे, जैसे कि आई प्ले इन द मॉर्निंग, आई प्ले इन द इवनिंग, वी रेस्ट और हैव रेस्ट in the afternoon, because evening generally of 4-5 or 3-4 hours. Same is the case with the afternoon, evening. जैसे कि my dad will go to Delhi in summer, मौसम के साथ भी, क्योंकि वो भी एक वेदर, जो हमारे सीजन्स भी होते हैं वो भी एक लॉन्ग ड्यूरेशन दिखाते हैं। तो इन विंटर, इन समर, इन रेनी डेज, जहां पर भी हम इनका ही यूज करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, दे प्ले इन द इवनिंग, in the beginning of 15th century रिफॉर्मेशन began। तो सेंचुरी भी जो होगी क्या होगी, उसका भी ड्यूरेशन बड़ा होगा, तो उस केस में भी हम इनका यूज करेंगे। सो इन द बिगिनिंग of the 20th century or in the beginning of this world, situation or scenario was absolutely different. So जहां भी long duration of time होगा आप in, जहां short duration होगा आपको at, like at the beginning of the movie, at the beginning of school. Next देखिए, इन पर्टिकुलर सेंस विद नाइट। जब भी नाइट की बात होगी हम जनरल सेंस में एट का यूज करेंगे, जैसे कि वी सी स्टार्स एट नाइट, वी स्लीप एट नाइट, बट आई समटाइम्स पार्टी इन द नाइट। या स्पेसिफिक सेंस, कोई स्पेशल सेंस की बात, कि मैं कभी कभी पार्टी रात में करती हूं, तो इस केस में इन। द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड दैट सेरेमनी इन द नाइट, स्पेशल सेंस में। देखिए एग्जाम्पल लिखा है मैंने, इन पर्टिकुलर सेंस विद नाइट वी समटाइम्स क्वारल इन द नाइट। सो हम कभी कभी रात में झगड़ते हैं। फिर देखिए, यूज्ड विद मंथ, ईयर, सीजन, ये मैंने आपको बताया ही। लाइक ये भी, क्योंकि ये भी एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी दिखाता है, आप कह सकते हैं एक एग्जैक्ट टाइम भी दिखाता है। माई बर्थडे फॉल्स इन ऑगस्ट, आई केम हियर इन 2017, वी एंजॉय आवरसेल्व्स इन समर वेकेशन। नेक्स्ट देखिए, एक्सपायरी, एक्सपायरी ऑफ टाइम या आफ्टर, लाइक they'll finish that book in 3 days. 3 days means, मैंने कहा that I'll do this work in 3 days, कि मैं इस काम को 3 दिन में कर लूंगा। इंग्लिश में मैं अगर कह रहा हूं कि I'll do this work in 3 days, it means I'll complete doing that work taking all the 3 days or after the completion of 3 days। उसका सेंस 3 दिन, in 3 days मतलब after the completion of 3 days, means expiry of the 3 days। वो तीनों दिन पूरा हो जाने के सेंस में ही आप इन का यूज, इन वही देता है, जबकि विद इन बिफोर उसका ऑपोजिट मीनिंग देता है विद इन। तो यहां देखिए, they'll finish that book in 3 days, यानी कि after 3 days, यानी कि after the expiry of 3 days, 3 दिन पूरा होने के बाद ये सेंस देगा इन। ये ध्यान देना, जो भी टाइम होगा उसकी कंप्लीशन को दिखाएगा इन। लोकेशन, पोजीशन, नो मूवमेंट, लोकेशन या पोजीशन या कोई मूवमेंट नहीं। लाइक माय मदर इज इन द किचन,
मेरी माँ किचन में है। डैड इज इन द स्टडी, एक तरह से कहते हैं लोकेशन को भी दिखा रहा है, प्लस ये भी दिखा रहा कि वहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, जबकि इनटू एक्शन, इनवर्ड एक्शन। नेक्स्ट देखिए, टू रेफर अ प्लेस इनसाइड अ बिगर प्लेस, एक प्लेस को रेफर करने के लिए जो एक बड़ी प्लेस के अंदर है, जैसे कि माय बुक्स आर इन माय बैग, माय बुक्स आर इन माय बैग इन माय रूम, या माय बुक्स आर इन माय बैग, माय बुक्स आर इन माय बैग। तो दिखा रहा है एक प्लेस दूसरी बड़ी प्लेस के अंदर, या माय कबर्ड, माय क्लोथ्स आर इन द कबर्ड ऑफ माय हाउस, माय क्लोथ्स आर इन द कबर्ड ऑफ माय हाउस। सो कबर्ड एक छोटी सी प्लेस जो किसके अंदर है, हाउस जो एक बड़ा सा प्लेस है। तो एक प्लेस, एक छोटा प्लेस एक बड़े प्लेस के अंदर, इसको भी दिखाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ पीपल और थिंग्स आर अरेंज्ड, कैसे चीजों को अरेंज किया जाता है, इसके लिए भी हम दिखाते हैं। जैसे दे आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, वो सारे एक लाइन में खड़े हैं। वी मेड ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड इन अ सर्कल, हमने सारे स्टूडेंट्स को सर्कल में खड़ा किया। तो हाउ पीपल और थिंग, कैसे हमने चीजों को यहां अरेंज करी, व्यवस्थित करा। तो जनरली ये इंपॉर्टेंट यूजेस हैं इनके, इसके साथ कुछ केसेस में हम नाम के साथ भी इनका यूज करते हैं, जैसे कि I'll transfer all my property in the name of my certain relatives or certain relative after my death. या beggars can ask you for anything in the name of God. भिखारी भगवान के नाम पर आपसे या हमसे कुछ भी मांग सकते हैं। तो इस केस में भी हम इनका यूज करते हैं। So these are the certain important uses of an. I hope you must have enjoyed this small but very meaningful session. Provided that you find this video a little bit useful for you, please do like it, subscribe it, and share with your friends and relatives.